तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। आज से हम क्लास 10th की सन 2025 में जो गणित की परीक्षा हुई है उसके प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में मैंने इस प्रश्न पत्र में आए हुए सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए, ये सन 2025 का प्रश्न पत्र है गणित का। इसका कोड है 822 CA। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस प्रश्न पत्र में जो खंड बा के जो प्रश्न आए हुए थे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए, पहला जो प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है खंड बा में, वो दिया गया है सिद्ध कीजिए कि 4 + √2 अपरिमेय संख्या है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो मैंने आपके लिए इस प्रश्न को पहले से ही लिख कर रखा हुआ है, अब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके प्रश्न मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले कई बार करवा चुका हूं। तो यहाँ पर दिया गया है सिद्ध कीजिए कि 4 + का √2 अपरिमेय संख्या है। तो हम जैसा पहले करते थे वैसे ही करेंगे। हम यहाँ पर इसको एक परिमेय संख्या के रूप में मानेंगे। तो आप लिखेंगे माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की जगह आप यहाँ पर आर, ये जो आपने जो परिमेय संख्या माना है उसको आर मान लीजिए। तो आप इसको आर के बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर = 4 + √2। अब आप इस 4 को उठाकर इधर ले आइए तो ये हो जाएगा r - 4 = √2। अब डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रूट वाली जो संख्याएं होती हैं वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है कि ये वाला जो नंबर है इसके बराबर है। तो ये इधर की जो संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं हैं और ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर निकल कर आ रही है, जो कि बिल्कुल असंभव है, असंभव है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है कि 4 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो आप लिखेंगे अतः 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको खंड बा में दूसरा प्रश्न दिया गया है, यदि कोसेक थीटा = 13/5 तो कोट थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न मैंने आपके लिए लिख कर रखा है। अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कोसेक थीटा = 13/5 दिया गया है। तो आप यहाँ लिख लीजिए इसको, कोसेक थीटा = 13/5। अब आप यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे और इसको नाम दे दीजिए ABC और यहाँ पर कोण थीटा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं
कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण की जो वैल्यू दी गई है आपको 13 दी गई है, तो यहाँ पर आप 13 लिख दीजिए। और लंब की जो वैल्यू है वो 5 आपको दी गई है, यहाँ पर आप 5 लिखेंगे। अब आपको आधार की वैल्यू पहले ज्ञात करनी है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसको सोल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां पर आपको कर्ण दिया गया है ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। लंब आपका दिया गया है ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। और आधार आपका दिया गया है बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू आपको दी गई है 13, तो आप लिखेंगे 13 का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू दी गई है 5, तो आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। 13 का वर्ग होता है 169, 5 का वर्ग होता है 25, और बी सी आपका ऐसे ही रहेगा। 25 को उठाकर आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस का 25 हो जाएगा, इजिकल टू में ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। यहाँ पर बी सी का स्क्वायर लिखेंगे आप। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका 144 इजिकल टू बी सी का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब आप इधर वाली संख्या का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाली संख्या का अंडर रूट लग जाता है। तो ये हो जाएगा बी सी इजिकल टू अंडर रूट 144। तो जब आप रूट के अंदर इसके जोड़े बनाएंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं 144 जो होता है 12 का स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा बी सी इजिकल टू आपकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आधार जो आपका निकल कर आया है वो आपका 12 सेंटीमीटर निकल कर आ गया है। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको कोट थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप कोट थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा कोट थीटा इजिकल टू, कोट थीटा आपका होता है आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ पर आपको दिया गया है 12, तो ये हो जाएगा 12, और लंब यहाँ पर आपको दिया गया है 5, तो ये हो जाएगा 12 बटे 5। तो कोट थीटा की वैल्यू यहाँ से आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए प्रश्न लिख कर रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे दिया है r इजिकल टू 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आपको दी गई है वो 30 डिग्री दी गई है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका सूत्र आप लिख लीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो अब आप देखिए थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 30 डिग्री, 360 नीचे आपका लिखा है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर यहाँ पर स्क्वायर में है, तो आर की जब वैल्यू आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 14 गुणा 14। अब स्टूडेंट्स इसको आप कट कर लीजिए। तो देखिए जब आप 30 से इसको कट करेंगे तो ये आपका 12 बार कट जाएगा। इसी प्रकार से आप इस 7 से 14 को काटेंगे तो 7 दूनी 14 कट जाएगा, और इस वाले 2 से आप 2 छिंग 12 इसको कट कर दीजिए, और इस 6 को 2 तिया 6 और 2 एकम 2 2 एकम 2 आप यहाँ से कट कर लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका बच्चा 11 और 14 यहाँ से बच्चा, तो ये हो जाएगा 11 गुणा 14 और अपॉन में आपका 3 बचा हुआ है। तो जब आप 11 की गुणा 14 से कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स 154, 154 वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। और जब आप 154 को 3 से
डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 51.3 वर्ग सेंटीमीटर निकलकर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर आपको एक सारणी दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। तो हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो आप टेबल बनाइए, वर्ग अंतराल, बारंबारता, और फिर आएगी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब डियर स्टूडेंट्स, वर्ग अंतराल यहां पर आपको दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये आपको वर्ग अंतराल दिया गया है। अब देखिए, बारंबारता दी गई है आपको 5, 8, 20, 15, 7, 5। अब डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर इसकी संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो देखिए, 5 तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, फिर आप 5 में 8 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा। 13 में 20 को प्लस कर देंगे तो ये आपका 33 हो जाएगा। 33 में आप 15 को प्लस कर देंगे तो ये आपका 48 हो जाएगा। 48 में आप 7 को प्लस कर देंगे तो 55 हो जाएगा। और 55 में जब आप 5 को प्लस कर देंगे तो यहाँ से आपका 60 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने ये एक टेबल बनाई है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहाँ पर संचयी बारंबारता तक की टेबल आपने बना ली है। संचयी बारंबारता का जो अंतिम नंबर आया है वो आपका 60 निकलकर आया है। तो ये जो वैल्यू होती है ये n की वैल्यू होती है। तो अब आप देखिए, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n = 60। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको माध्यिका का जो सूत्र होता है उसमें आपको n/2 की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू 60 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, और 2 से जब आप इसको कट कर देंगे तो यहाँ पे 30 निकल कर आ जाएगा। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो सूत्र होता है वो आप लिख लीजिए यहाँ पर। तो माध्यिका का सूत्र होता है डियर स्टूडेंट्स, माध्यिका बराबर होता है L + n/2 - CF/F, और इनटू में यहाँ पर आपका H होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस सूत्र के अनुसार जितने भी मान यहाँ पर आपको दिए गए हैं वो सारे मान आप ज्ञात करेंगे, और उसके बाद उन मानों को इस सूत्र में लिखकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जब n/2 की वैल्यू निकाली है वो 30 निकल कर आ रही है, और 30 संचयी बारंबारता में 33 के पास में लाई कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 33 के पास में लाई कर रहा है तो इसका माध्य वर्ग जो होगा वो 20 से 30 होगा। तो यहां पर आप लिखिए, यह है प्रेक्षण अंतराल 20 से 30 में आता है। तो L की जो वैल्यू हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, वो आपकी 20 यहां पर हो जाएगी। जो निम्न सीमा आपकी होती है
वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा आपकी होती है वो एल की वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पर एल की जो वैल्यू है वो आपकी 20 निकल कर आ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर माध्य वर्ग जो आपको है वो 20 से 30 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं वो देख लीजिए, सबके बीच में जो गैप दिया गया है वो 10-10 का गैप दिया गया है। तो यहाँ से आप हाथों हाथ एच की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। एच की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10, क्योंकि सभी अंतरालों में 10-10 का ही गैप है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, n/2 की वैल्यू आ चुकी है, l की वैल्यू आ चुकी है और h की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब आप देखिए यहां पर आपको CF की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो CF की वैल्यू ज्ञात करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जो आपका माध्य वर्ग होता है उसकी जो संचयी बारंबारता होती है उससे पहले वाला जो नंबर होता है वो आपकी CF की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट CF की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 13 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए CF = 13। अब आप देखिए जो माध्य वर्ग आपका है, ठीक है, माध्य वर्ग में जो बारंबारता होती है वो आपकी F की वैल्यू कहलाती है। तो ये जो F का मान होगा वो आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, तो F की जो वैल्यू है वो आपकी 20 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये L, H, CF, F, n/2 के जितने भी मान हैं अब आप इस वाले सूत्र में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका माध्यिका बराबर L का जो मान है वो है 20। ये हो जाएगा 20 प्लस n/2 की वैल्यू आपने 30 निकाली है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस CF की वैल्यू आपने 13 निकाली है और अपॉन में आपका F की जो वैल्यू है आपकी वो आपने 20 निकाली है और गुणा में आप H की वैल्यू लिखेंगे। H की वैल्यू आपको 10 दी गई है। आप इस 10 से 10 दूनी 20 इसको कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 प्लस जब आप 30 में से 13 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका 17 बचेगा और बटे में ये 2 है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस जब आप 2 से 17 को भाग कर देंगे तो यहाँ पे आपका 8.5 निकल कर आ जाएगा। अब आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो जब आप 20 में 8.5 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 28.5। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आप लिखा हुआ है बिंदु -5,7 और -1,3 के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, बिंदु -5,7 और -1,3 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो बिंदु आपको दिए गए हैं उनके मान आप नोट कर लीजिए। तो बिंदु आपको दिए गए हैं -1,7 और -1,3। तो देखिए ये x1 y1, तो आप लिखो x1 -5 और y1 7। इसी प्रकार से x2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू 3। तो डियर स्टूडेंट्स बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप ये मान यहां पर पुट करिए डियर स्टूडेंट्स। तो देखो x2 की वैल्यू है आपके -1, तो ये हो जाएगा -1, फिर आप माइनस का निशान लगाएंगे और x1 की जो वैल्यू है वो -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस y2 यदि रखा है आपका 3 और माइनस y1 आपका 7 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब आप देखिए तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 4, जब आप 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स 16 प्लस ये 16 हो जाएगा। जब आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 32
2 और 32 के अंदर पेयर आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 चौ 16, 16 दूनी 32। तो अब आप क्या करेंगे, 4 का पेयर बन रहा है यहाँ पे, 4 को बाहर निकाल लीजिए और √2 का ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि 2 का पेयर नहीं बनना है तो ये 2 जो है रूट में ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 4√2। तो डियर स्टूडेंट्स 4√2 इकाई। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, दिया गया है आपका बिंदु 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान आपको ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये मैंने प्रश्न लिख लिया है। लिखा गया है बिंदुओं 2, y और 10, 3 के मध्य की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले जो बिंदु आपको दिए गए हैं उनके मान आप नोट करेंगे। तो देखिए बिंदु हैं आपके 2, y और 10, 3। तो ये x1 y1, तो x1 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है आपकी y। इसी प्रकार यहां पर x2 और y2, तो x2 की वैल्यू 10 है और y2 की वैल्यू 3 है। और जो बीच की दूरी दी गई है आपको, वो आपको 10 मात्रक दी गई है। बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है बीच की दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स बीच की जो दूरी है वो आपको 10 मात्रक दी गई है, तो यहां पर तो आपका 10 हो जाएगा बराबर √x2 की वैल्यू आपको दी गई है 10 माइनस x1 की वैल्यू दी गई है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है y का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए इधर का जब आप अंडर रूट हटाएंगे तो इधर वाली संख्या का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इजिकल टू, जब आपने 10 में से 2 घटाएंगे तो यहां पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब आप देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इजिकल टू 8 का हो जाएगा 64 प्लस इसका आप फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस सेकंड फंक्शन का स्क्वायर और इन दोनों की मल्टीप्लाई का दुगना, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 बाई। पहले आप थोड़ा सोल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 100 इजिकल टू, जब आप 64 में 9 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 73 प्लस y की पावर 2 माइनस का 6y। अब आप इस 100 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y की पावर 2 माइनस का 6y प्लस का 73 और माइनस का ये 100 आपका हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा y की पावर 2 माइनस का 6y, और जब आप 100 में से 73 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 27 निकल कर आ जाएगी बराबर 0। डियर स्टूडेंट्स अब आपको इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, तो जब आप इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके y के मान निकल कर आ जाएंगे। तो देखिए तो ये हो जाएगा y की पावर 2 माइनस मल्टीप्लाई करने पर 27 आना चाहिए और घटाने पर आपका 6 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 y माइनस का 27 इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा y की पावर 2 माइनस ये हो जाएगा 9y माइनस माइनस प्लस 3y माइनस का 27 इजिकल टू 0। तो यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा y माइनस का 9 यहाँ से बचेगा, और यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा y माइनस का 9 यहाँ से बचेगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा y माइनस का 9 तो ये रहा आपका, और ये हो जाएगा y प्लस का 3 y और प्लस 3 बराबर में 0। अब आप एक बार y माइनस 9 को 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 9 इजिकल टू 0। तो y की वैल्यू
माइनस का वाई जाकर प्लस हो जाएगा, तो वाई की जो वैल्यू है हो जाएगी, पहली वैल्यू आपकी 9 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप y प्लस 3 को 0 के बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस 3 दे जाके आपका माइनस का 3 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यहाँ से y की दो वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने खंड बा के पहले वाले प्रश्न के जो पांचों पार्ट आपको दिए गए थे वो सभी प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं। इससे अगली वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।